अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला हबीबिहिल करीम अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फ़हद्दिस आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अलियुल अज़ीम। खालिक ने तुझे ऐसा तरहेदार बनाया, सुभान अल्लाह। खालिक ने तुझे ऐसा तरहेदार बनाया, यूसुफ को तेरा तालिबे दीदार बनाया। आलम के सलातीन भिकारी है भिकारी, आलम के सलातीन भिकारी है भिकारी, सरकार बनाया तुम्हें सरकार बनाया। वाह वाह सुभान अल्लाह। हम जैसे निकम्मों को जहां कोई ना पूछे, हम जैसे निकम्मों को हम जैसे निकम्मों को जहां कोई ना पूछे, ऐसों का तुम्हें यारो मददगार बनाया। और या हबीब अल्लाह कौनैन बनाए गए सरकार की खातिर, कौनैन बनाए गए सरकार की खातिर, कौनैन की खातिर तुम्हें सरकार बनाया। और कुंजी तुम्हें दी अपने खजानों की खुदा ने, महबूब किया मालिको मुख्तार बनाया। मोहतरम हज़रात, आपका बंका वाला जो है एक तारीफ जी जी समझ रहे, इसकी शोहरत दूर तक है, लेकिन आप लोगों ने इस गांव की पूरी इज्जत को खाक में मिला दिया। मैं इतने नाहल लोग हैं कहाँ? आपने ये हिसाब नहीं लगा कौन सी मजलिस में बैठे हुए हैं? आपने अपने असलाफ की, अपने बुजुर्गों की, अपने खानदान वालों की तारीख को उठा करके देखिए आप। जी जी कल के बच्चों में और आज के बच्चों में जमीन और आसमां का फर्क है। और इसके जिम्मेदार इनके वालिदैन हैं, इसलिए कि इनके वालिदैन ने इनकी अच्छी तरबियत नहीं की है, अच्छी शिक्षा नहीं दी है इनको। बहुत अच्छा बहुत अच्छा। रसूल गिरामी वकार सरवरे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने वालिदैन को हुक्म फरमाया, हर वालिदैन की जिम्मेदारी है जहां वो अपनी औलाद को लुकमाए तर खिलाए, लुकमाए हलाल खिलाए, नाजायज लुकमे से बचाए, तो वही आका करीम अलैहि तहियत व तस्लीम की हदीसों से यह भी साबित होता है कि वो अपनी औलाद को अच्छी शिक्षा, अच्छी तालीम, अच्छी तरबियत दे, ताकि वो अपने माँ बाप का नाम रोशन करे। बेशक माशाल्लाह सुभान अल्लाह। मैं कोई आपके गांव के हिसाब से नया नहीं हूँ, बहुत पुराना, तकरीबन 15 साल के बाद आया हूँ। जी जी पहले लोग तो बड़े मुहज्जब थे, बड़े बादब लोग थे इस बस्ती में। अगर आप ऐसे करेंगे तो आपको वकार नहीं मिलेगा, इज्जत नहीं मिलेगी। इज्जत पाने के लिए आदमी को कुर्बानी देनी चाहिए। बेशक बात है। चाहे वो माल की कुर्बानी हो, वतन की कुर्बानी हो, इज्जत की कुर्बानी हो, दौलत की कुर्बानी हो, औलाद की कुर्बानी हो, बगैर कुर्बानी के, बगैर इसार के कुछ नहीं मिलता। अज़ीज़ान मोहतरम, मैं आप तमाम हज़रात से गुजारिश कर रहा हूं, मैं चंद लम्हे गुफ्तगू करूंगा। मेरा इरादा तो कुछ और बयान करने का था, लेकिन मैं आज आपकी इस्लाह कर करके जाऊंगा। जी 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 अगर अल्लाह आपको तौफीक दे तो कबूल करना, और ये बात आप याद रखें, मेरी बातें कड़वी होंगी, ऐसा भी नहीं है मैं दोबारा आऊंगा। मैं कोई खतीब नहीं हूं, इन्होंने मौलाना ने मेरा बहुत लंबा ऐलान कर दिया। मैं एक मदरसे का खादिम, एक मदरसे का, ना मैं खतीब हूं, ना खिताबत के मैदान में मैं चलता हूं, इंशाल्लाह सब मैं एक मदरसे में रहता हूं।
अल्लाह तबारक व तआला कबूल फरमा ले उस खिदमत को, आमीन। उस खिदमत के वसीले से परवरदिगार आलम मेरी बख्शिश फरमा दे, तो मैं ये समझता हूँ बहुत बड़ा काम है। बेशक। आपकी खामोशी, आपकी ये गुफ्तगू, आपका अंदाज़े तकल्लुम, आपका ये बैठना, आपका उठना, ये बता रहा है कि आपने असलाफ की तारीख नहीं पढ़ी। जी जी ना सुनी। हमारे असलाफ की तारीख ये रही है, सैयदुना हजरत इमाम आजम अबू हनीफा रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु ये ऐसी शख्सियत के मालिक हैं, जी जी ये ऐसी जात है। आज आप भी कारोबार करते हैं, बहुत से लोग आपकी बस्ती में तिजारत करते होंगे, लेकिन एक बात याद रखें, तिजारत करने से पहले मुस्तफा जाने रहमत का हुक्म यह है कि बंदाए खुदा को, हर मोमिन को जो ईमान वाला है, मोमिन उस कौम को कहा जाता है जो आजाद तरीके से जिंदगी नहीं गुजारती, शरीयत की हदों में रहकर के जिंदगी बेशक गुजारती। बेशक। तिजारत करने से पहले कौम मुस्लिम के लिए फिक्र की किताबों में यह हुक्म है कि तिजारत के मैदान में कदम रखने से पहले कौम मुस्लिम मसाइल तिजारत से आशना हो, बेशक। बहुत खूब बहुत खूब। मसाइल तिजारत सीख ले। नमाज पढ़ने के लिए, नमाज पढ़ने से पहले, मस्जिद बनाने से पहले, ज़कात देने से पहले, हज करने से पहले, रोजा रखने से पहले, माँ बाप की खिदमत से पहले, असलाफ के तरीकों को अपनाने के लिए अज़ीज़ान गिरामी आपको जरूरी है और लाजमी है, बल्कि यूं समझिए कि फर्ज ऐन है हर मुस्लिम मर्द पर, औरत पर इतना इल्म दीन मुस्तफा सीखे जितनी उसकी जरूरत है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, कारी हशमत अली साहिब किबला। आज तो तिजारत के नाम पर घोटाला, तिजारत के नाम पर घोटाला। हो सकता है आपकी बस्ती में भी कुछ लोग काम करते हो भूसे का, करते होंगे, कुछ लोग दूध का भी काम करते होंगे। समझ रहे मेरी बात? तवज्जो के साथ बात, कड़वी लगेगी बात जी आपको। जी, लेकिन दवाई फायदा कड़वी करती है। दूध का काम करना जायज, बिल्कुल जायज है मुतलकन। आप दिन के उजाले में करें, रात के अंधेरे में करें, अपनी बस्ती में करें, दूसरे शहरों में करें, कोई कबात नहीं है। लेकिन नाजायज तरीके से बगैर मसाइल शरिया के आप अगर इस काम को करेंगे तो आप गुनहगार होंगे, और उससे जो आप पैसा कमाएंगे, याद रखें मेरी बात को आप, ये तो बज़्म मिलादे मुस्तफ़ा है, ये ऐसी बज़्म है कि कायनात में इसकी तरह कोई बज़्म नहीं है। जी 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 जी, वाह। बहुत से लोग चक्की चलाने का काम करते हैं, आपकी बस्ती में भी चक्कियां होंगी, तो आटा पीसने से पहले, मिर्चों को पीसने से पहले पहले मसाइल सीखने, आटा कैसे पीसा जाए, क्या किया जाए, चक्की वाले क्या घोटाला करते हैं, क्या डकैती डालते हैं चक्की वाले, कैसी रफ्तारी है ये, और फिर कह रिया कि मुस्तफा का गुलाम हो। अबे मुस्तफा का गुलाम हो तो कभी मोमिन को धोखा दे। मोमिन की शान तो ये है कि खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले और खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। वाह वाह, सुभान अल्लाह। से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। मेरे भाई एक ही मर्तबा दे दो जितने देने तुम्हें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि। बात तवज्जो के साथ सुने आप, मैं आपका हूं, आप मेरे पैरों में डगमगाहट देखे, मुझे कोई गलती करता हुआ देखे, या हमारी जमात के अजीम पेशवा मुक्तदा मुफ्ती साहब आपकी बस्ती की खुशनसीबी है कि आपकी बस्ती में बड़े बड़े जलील कदर मुफ्ती, जी 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 बेशक, बड़े बड़े माहिर फन हैं। ये अल्लाह तबारक व तआला के वो बंदे हैं
जब ये दरिया से गुजरते हैं, जब ये जंगलों से गुजरते हैं, जब ये कब्रिस्तान से गुजरते हैं, तो इनके कदमों की बरकतों का आलम ये है। अल्लाह तबारक व तआला के पैगंबर ने फरमाया कि दरिया की मछलियां इन बंदगाने खुदा के लिए, इन नुफूस कुदसिया के लिए, जिन्होंने मुस्तफा जान रहमत की मोहब्बत में उलूम दीनिया को हासिल किया, फिर लोगों तक पैगाम पहुंचाया, हक्कानियत के परचम को बुलंद किया, आका की अदाओं को बयान किया, मुस्तफा के हुस्वा को बयान किया, तो यही वो कौम है, यही वो गिरोह है, यही वो जमात है जिसके लिए अज़ीज़ान गिरामी दरिया की मछलियां मग़फ़िरत की दुआ। वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मुझे से गुनहगार पापी का इंतकाल हो जाए, मुझे से निकम्मे का इंतकाल हो जाए, तो मेरे घर वालों को मोहब्बत होगी तो वो मग़फ़िरत की दुआ करेंगे, रिश्तेदारों को होगी तो वो मोहब्बत की दुआ करेंगे। अज़ीज़ान गिरामी, लेकिन अज़ीज़ान गिरामी आलिम का मर्तबा इतना ऊंचा है जी, इतना ऊंचा है कि दरिया की मछलियां उसके लिए बख्शिश की दुआ करें। सुभान अल्लाह। आपने सुना होगा, सरकार की हदीस है कि कुछ चीजें ऐसी हैं जिनके देखने में सवाब मिलता है। बेशक। खाना काबा है, जी जी जी, माँ बाप का चेहरा है, बीबी शोहर का चेहरा देखे तो बड़ा सवाब है, लेकिन तो जुगराफिया बदला हुआ, हालात इतने गंदे, इतनी खामियां, इतनी बुराइयां, इतनी गिलाज़त। शोहर मेहनत से कमा करके आता, घर में अभी कदम रखा था, तो बेगम साहिबा का चेहरे का पूरा जुगराफिया बदला हुआ। चाहिए तो ये था कि सलाम करती जी, शोहर को वेलकम कहती, इस्तकबाल करती, मोहब्बत की निगाहों से देखती, और मुस्तफा जाने रहमत के गुलामों की फहरिस्त में मुस्तफा जाने रहमत से मोहब्बत करने वाली जो खवातीन गुजरी हैं, उनकी मोहब्बत में अपने शोहर को देख लेती मोहब्बत की निगाहों से, तो मुस्तफा जाने रहमत की हदीस पे अमल होता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इस्लाम की एक शहजादी, इन्हें तो बनाओ सिंगार से फुर्सत नहीं है। अब तो हर हफ्ते में 500 रुपए की हजामत बनने, पहले मर्दों की बनती थी, पहले जी मर्दों की हजामत बनती थी, अब औरतों की हजामत बन रही है। आदमी का तो नंबर ही ना रिया होता, कुछ तो ऐसे अपने आप ही कर रहे हैं काम जी। हाँ, दुकानों पे जाना बंद। अब तो इस मैदान में जो कदम रखा है इस्लाम की शहजादियों ने रखा है, इस्लाम की शहजादियां नहीं है, बल्कि अज़ीज़ान गिरामी इस्लाम के नाम पर ये कलंक है। खुदा की कसम, आज तारीख को उठा करके तो देखो, अब जिस मुस्तफा की बज़्म में आप बैठे हुए हो, उसके खानदान की औरतों का किरदार ये था। हमने तारीख में देखा है, अपने असलाफ से, बुजुर्गों से सुना है, उनके सरों से अगर दुपट्टे गायब हो गए तो अपने चेहरे को नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, कारी हशमत अली साहिब क़िबला, मैं रसूल की महफिल, नारे तकबीर। तो बात कहीं आगे निकल जाए, कुछ लोग चक्की का काम करते हैं, आटा पीसते, करते क्या है, 15 रुपए धड़ी है, चलो ठीक है, अच्छी बात, 15 नहीं तो 50 ले, क्या समझे, लेकिन 1 किलो आटा का कट गया, ये डकैती कैसी है, ये रहज़नी, ये खबेल क्यों है? इसी की बुनियाद पर अगर ये दूसरा कोई जायज काम नहीं करता, खाली चक्की चलाता है और चक्की में डकैती मारता है, ये घोटाला करता है, तो इस पैसे को जो ये कमा रहा है मिलादे मुस्तफा में भी खर्च करना जायज नहीं, मस्जिद में भी खर्च करना जायज नहीं है ना। हमारे अब्बा के नाम से मीनार भी बोल दो 1 लाख रुपए, मस्जिद में पैसा देने के लिए हलाल, बेशक, हराम की जगह नहीं है, याद रखें आप। ऐसे ही जो लोग तिजारत करते हैं, चाहे वो कपड़े की तिजारत, हमारे ठाकुरदाने में तो बड़े बड़े डकैत बैठे हुए हैं, किसी का नाम अब्दुल रशीद है, किसी का नाम अब्दुल रहमान है, किसी का नाम अब्दुल्ला खां है। भाई इतना घटिया काम यही कर सकते हैं, और कौन करेगा? इन सारे कामों के लिए यही निकल के आए। तुम्हारे बाप का इंतकाल हो गया, पहुंच गया ठाकुरदारे में, इसलिए कि तुम्हें तो ये तसव्वुर दिया गया अभी तक
ये पढ़ाया गया आपको, ये शिक्षा दी गई है, ये तरबियत दी गई है कि अब्बा के कफन लाने में आपको भाव नहीं करना, चाहे वो कितनी बड़ी डकैती मान ले, भाव नहीं करना। अगर भाव कर लिया तो बहुत बड़ा पाप हो जाएगा। झूठ बोलने को पाप नहीं समझता, शराब पीने को पाप नहीं समझता, डकैती डालने को पाप नहीं समझता, माँ बाप की तौहीन करने को पाप नहीं समझता, मस्जिदों में हुड़दंगे कर रहा और आवाज क्या कर रहा इसको पाप नहीं समझता। और अजीज़ाने गिरामी कफन लेने के लिए जा रहा है तो वहां उसके हाजी के सामने, उस डकैत के सामने भाव खाना पाप समझ। जी जी जी, क्या बात है, क्या बात है, ये इल्म की बहुत खूब, बहुत खूब। बजा करके ले लो, अच्छा कफन लेकर जाओ जो ज्यादा से ज्यादा कीमती हो। एक दुकान पे नहीं मिले दूसरी पे जाओ, दूसरी पे नहीं तीसरी पे जाओ, तीसरी पे नहीं चौथे पे जाओ। ये नहीं कि हाजी साहब पे एतमाद कर लिया, हाजी साहब पे हाजिरी कफन दे दो। अभी हाजी ने डकैत ने वो निकाला जो सबसे घटिया था, सबसे खराब, जिसे कोई ना पूछे, जिसे कोई लेने के लिए तैयार ना हो। ये तो सहमे हुए थे इसलिए कि इन्हें घुट्टी ऐसी पिलाई गई थी, तरबियत ऐसी दी गई थी कि कभी भी हरगिज़ ऐसी कोशिश कर साहब बेशक जबान मत खोलना कफन के बारे में। ये तो बहुत बड़ा गुनाह अजीम हो जाएगा। हो सकता है कि तुम्हारी बीवी तुम्हारे निकाह से निकल जाए, बात का ख्याल तो ये है। हाँ। इसकी वजह यह है लाइल्मी, क्या है, बेदार कौम तेरा एहसास कब जगे। जी जी, क्या बात है, बेदार कौम तेरा एहसास कब जगेगा। माहौल जल रहा है तालीम की कमी से और हमको सबक मिला है ये कुलवाए अली से, इज्जत की मौत अच्छी जिल्लत की जिंदगी से। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुश्किल को शाह अली से और अल्लाह के सिवा हम डरते नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, सरकार की महफिल, सरकार की महफिल, नारे तकबीर। समझ रहे आप, बेश कीमत कफन लेकर का। अभी इन्होंने कहा हाजी जी ने, देखो वैसे दावत इसके ज्यादा थे लेकिन तुम्हारे अब्बा का मामला, हमदर्दी देखिए, अब्बा का मामला, अब्बा का तुम्हारे इतनी बड़ी मोहब्बत, इतनी बड़ी मोहब्बत, बोले वह 2500 रुपए दे देते, जबकि 600 से ज्यादा का नहीं था जी, 600 से ज्यादा का नहीं था, 1900 रुपए का घोटाला है। हमारी कौम भाव करने के लिए तैयार नहीं। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, कपड़े की तिजारत हो, कोई भी तिजारत करना जायज है, गल्ले की तिजारत करना भी जायज है, गल्ले की, लेकिन ये तिजारत जायज नहीं है कि खरीद कर लाए शरबती का चावल और गांव बेचना शुरू कर दिया 36 मिलाकर के। उसमें जिस चावल का भाव होता है 110 रुपए या 210 रुपए या 55 रुपए, और एक चावल का भाव है 40 रुपए, पता चला कि 8 बोरी वो मिला दी। अरे बिल्कुल प्योर है, एक गुनाह को छुपाने के लिए हजारों गुनाह कर रहा है और फिर ढूंढ रहा इज्जत। मस्जिद से इससे मोहब्बत नहीं, मदरसों से इसे मोहब्बत नहीं, माँ बाप से इसे मोहब्बत नहीं। अगर मोहब्बत है तो दोगलेपन से है, मोहब्बत है तो अय्यारी से है, मोहब्बत है तो मक्कारी से है। अज़ीज़ाने गिरामी, कुरान तो ये कह रहा है, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। ऐ लोगों, तुम्हारे लिए जिंदगी गुजारने के लिए अगर कोई साथ है तो वो मेरे महबूब की है, मुस्तफा जान रहमत की है, नबियों के सरदार की है, आका करीम की है, उनकी है जिनके लिए आला हजरत ने कहा है कि जिनके तलवों का धोवन है, आबे हयात है वो जाने मसीहा हमारा नबी। सुभान अल्लाह। से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, कारी हशमत अली साहब किबला, नारे तकबीर। तो पहले चक्की वाले की बात सुनो, समझ रहे,
चक्की वाले की बात सुनो पहले। जो चक्की चला रहा है, वो चक्की चलाए, खूब चलाए, रात में चलाए, दिन में चलाए, हफ्ते में चलाए, जब मर्जी करे जब चलाए, लेकिन एक चीज ले ले, या तो घड़ी में 1 किलो आटा ले ले जी, या 10 रुपए ले ले। दोनों लेगा तो हराम हो भाई, दोनों लेगा तो पाप होगा। ये शराब पीना ही पाप नहीं है, ये भी पाप है। कुछ लोग जानवर पालते हैं, कुछ लोग मुर्गे पालते हैं, समझ गए होंगे। कुछ लोग बैलों को पालते हैं, कुछ कटरों को पालते हैं, समझ गए मेरी बात आप। अगर कटरों को सिर्फ इसी नियत से पालते हो कि इनकी बुनियाद पर रोजी कमाई जाए तो ये हराम है। और कान खोल करके सुन लो, अगर कोई जायज काम नहीं है, इसके अलावा सिर्फ यही काम है, कोई जायज काम नहीं है। कोई नाचता है, गाता है, बजाता है, कोई ढोलक पे धमक कर झूमता है, कोई अदीदाने मिल्लत इस्लामिया चोरियां करता, डकैतियां डालता है, इसके अलावा कोई जायज काम नहीं है। तो आप सुन लें, अल्लाह तबारक व तआला के पैगंबर की शरीयत में ऐसे लोगों के यहाँ पर किसी भी मौके पर खाना खाना हराम है, नाजायज। अल्लाहु अकबर। चाहे वलीमा हो या अकीका हो, ये शादी से पहला हो, ये शादी के बाद में हो, या छठी हो या बरसी हो, जायज नहीं है। और हमारा और आपका मामला दावत हो चाहे कैसी भी हो, दावत हो चाहे कैसी भी हो, खाने मिल जाए, ठूसने मिल जाए। तारीख को उठाइए, जो जलीलुल कद्र इमाम है, आप भी हनफी कहलाते हैं, मुफ्ती साहब से आप मालूम करें तो आपको इनकी सीरत पर ये बहुत सी किताबें बता देंगे। ये इमाम आदम का नाम जिंदा आज यूं ही नहीं है बिला वजह में खामखा में, इनका किरदार बोल रहा है, इनकी अदाएं बता रही हैं। ये भी कपड़े का काम करते थे, और ठाकुरदारे में तो 1-2 नौकर होगा इनके पास, जो बड़े बड़े रहदन बैठे हुए हैं। अब इस नबी के नाइब की दुकान पे तो सैकड़ों लोग रहते हैं। जी 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 जी, बेशक सैकड़ों लोग इनकी दुकान पर नौकरी करते थे। और ये अल्लाह तबारक व तआला का बंदा रात की तारीकियों में, दिन के उजालों में, जंगलों में, बयाबानों में, अपनों में, गैरों में, अदीदाने मिल्लत इस्लामिया कुरान पढ़ के भी सुनाता था, नबी की हदीसें भी सुनाता था, लोगों को मसाइल शरिया भी बताता था, बुराइयों से भी बचाता था, तबलीग इस्लाम भी करता था, मस्जिदों को बनाता था, खानकाहों में भी बैठता था, और मदारिस दीनिया में उलूम दीनिया की तालीम देने के बाद लोगों की तशरीकी को दूर। वाह वाह, सुभान अल्लाह। ऐसा मर्द मुजाहिद था ये। और आप देखे सही, इस इमाम का आलम ये था, आप तो जुमे की नमाज पढ़ ली तो इस वजह का बहुत बड़े तीर मार लिया हमें। ये बंदा खुदा 40 साल की जिंदगी के इसके अय्याम ऐसे गुजरे। जी जी जी, कितने? 40 साल का जमाना बहुत होता है। अब तो 40 साल की बात देख रहे हो, अब तो 30 साल में हवा निकल रही है आदमी। हाँ, आज 30 साल का नौजवान या 20 साल का नौजवान हिजड़ा रात में मोबाइल चलाता है, नामर्द हो चुका है। अदीदाने गिरामी काश अगर ये मुस्तफा की शरीयत को अपनाता, दस्तूर मुस्तफा पर जिंदगी गुजारता, तो अदीदाने गिरामी यही इस्लाम का मुजाहिद बन सकता था, मस्जिदों का नमाजी बन सकता था। लेकिन इसे तो मोबाइल से जी। अब जा रहे हैं हकीमों के पास। हकीम जो तुम ही हो, जो कुछ भी ना होगा। हकीम जी क्या करेंगे? हकीम जी क्या करेंगे इसमें? जी, कुआली तो अपने हाथ से मारी है तूने, अब क्या करेंगे हकीम जी इसमें? ये है वो मुजाहिद वक्त, इसका बचपना भी बेमिसाल। एक मर्तबा इमाम आदम अबू हनीफा रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु एक रास्ते से गुजर रहे, भीनी भीनी हल्की हल्की धीमी धीमी बारिश पड़ रही है। एक बच्चा था शहर बगदाद में, क्या
बच्चा, इसने हजरत इमाम आजम अबू हनीफा रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हो को चलते हुए देखा तो थोड़ी आपके कदमों में गर्माहट थी, थोड़ी तेजी थी। तो आज के बच्चों को देखो, चलते आदमी को ढेला मारते हैं। आज के बच्चों को देखो, मस्जिदों में अज़ानें होती हैं तो शोर मचाते हैं। आज के बच्चों को देखो, जब लोग कुरान पढ़ते हैं तो ये गालियां बकते हैं। आज के बच्चों को देखो तो ये बड़ों की रुसवाइयां करते हैं। अबे 20 साल पहले चले जाओ, अब बाप नहीं, ताऊ नहीं, चाचा नहीं, अगर बस्ती का कोई बूढ़ा आदमी आ गया और नौजवान बीड़ी पी रहा था तो बीड़ी पीना बंद कर देता था। अगर गुफ्तगू कर रहा था, बड़ा आ गया तो अजीज़ाने गिरामी सहम जाते थे। जी जी जी। आज के सीने में ताला तना हुआ खड़ा, और ये सोच रहा कि इनके सीने पे डाल देना। हजरत इमाम आजम अबू हनीफा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से उस बच्चे ने कहा, कल की माओ ने बच्चों को जना था इसलिए कि वो नमाज़ें पढ़ती थी, कुरान पढ़ के बच्चों को दूध पिलाती थी, मुस्तफ़ा जान रहमत की नगमा सराई करती थी, नाते पढ़ती थी, मनक़बतें पढ़ती थी, अस्लाफ की तारीख को पढ़ती थी, अल्लाह तबारक व तआला के तक़द्दुस को बयान करती थी, उसकी हम्दो सना करती थी। आज की बेटियों को, आज की माओ को तो नाचने से फुर्सत नहीं है। आज की माओ और बेटियों को तो फोटो खिंचवाने से फुर्सत नहीं है। कल की माएँ जब मुसल्ला बिछा देती थी अर्ज करती थी, मौला मेरा बच्चा बाहर गया है, उसके कदमों की हिफाजत करना, उसकी आंखों की हिफाजत करना, उसकी इज्जत की हिफाजत करना। ऐ मौला, अज़ीज़ाने गिरामी यही तो वो बेटा है। अगर ये मुजाहिद वक्त होगा, कुरान पढ़ेगा, नबी की बातों पर अमल करेगा तो इसके अमल करने की बुनियाद पर माँ बाप को उसकी कब्र में सवार देगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और जब ये गुंडा होगा, जब ये छछौरा होगा, जब ये ओबाश होगा, जब ये डीजे पर नाचेगा तो माँ बाप को सवाल मिलेगा। होश में आओ, ये है वो बच्चा। इस बच्चे ने कहा अपने वक्त का ईमान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत अल्लामा मुफ्ती शादाब नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत आमदे उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मुफ्ती शाकिर अली साहब क़िबला उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मैं अपनी बात को बहुत जल्दी खत्म करने वाला हूँ, इसलिए कि उलमा बहुत ज्यादा है आज। हजरत इजाजत है? तो हजरत इमाम आजम अबू हनीफा उस बच्चे ने कहा, और आज का इमाम का हाल तो ये है मेरा और आपका कि बच्चे अगर खेल ले तो मैं भी उनके साथ खेल लिया। अब कल के इमाम और आज के इमाम में ज़मीन और आसमान का फर्क है। हाँ, आज तो बात हमारे अइम्मा हज़रात थे कि पता नहीं चलता किस मस्जिद के इमाम है, किस मदरसे का मुदर्रिस है। न इनकी अदाओं से पता चलता, न इनकी सूरत से पता चलता, न इनके किरदार से पता चलता। इस बच्चे ने कहा इमाम आजम अबू हनीफा से, इमाम बाप संभल के चलिए, बारिश हो रही है, अगर आप फिसल गए, पैर डगमगा गए, जमीन पे आ जाएंगे, जख्मी हो जाएंगे, चोट लग जाएगी। क्या संभल के चलिए। इमाम आजम अबू हनीफा ने पहले इनसे कहा था कि बच्चे संभल के चलो, तो उसने बच्चे ने बड़ा अच्छा जवाब दिया था, कहा हुजूर अगर मैं बहक गया, मैं गिर गया, मेरे पैर फिसल गए, मेरे चोट लगी तो अकेला गिरूंगा मैं तो, लेकिन आप संभल के चलना, आप मुक्तदा हैं, आप कौम के रहनुमा हैं, आप लोगों के दिलों की धड़कन हैं, करोड़ों लोग तुम्हारी पैरवी करते हैं, तुम्हारी इताअत करते हैं, अगर तुम फिसल गए तो पूरी कौम फिसल जाएगी। तो मैं अपने उन पढ़े लिखे हजरात से गुजारिश करूंगा, चाहे वो गांव में रहते हो या शहर में रहते हो, अपने किरदार को बदले, अपने माहौल को बदले। ये वो इमाम आजम अबू हनीफा है जिनके यहाँ पर सैकड़ों लोग काम करते हैं। कारखाने से थान आ गया, थान आया, कुछ बोसीदा था, उसमें खामियां थी, कुछ नक्स थे,
तो हजरत ने कहा इसे एक तरफ रख दो, और जब भी इसे बेचना हो तो आधी कीमत में बेचना, और आधी कीमत में बेचने से पहले उसे इसके ऐप बताने। ये समझा कि आप चाहे हमारे गाँव और ऐप बता रहे हैं, ऐप को छुपा रहे हैं। अबे जो धनिया है ना, धनिया घोड़े की लीद आ रही है। हाँ? काली मिर्चों में पपीते के बीज, ये है मुसलमान का किरदार। यूं कह रहे हैं वो भी तो कर रहे हैं, अबे वो कर रहे हैं तो उनके लिए खुली छूट है, तू तो मुसलमान है, नबी का गुलाम है, मुस्तफा की वफादारी में जी। लुकमा तर ना मिला कोई बात नहीं है, लेकिन अदाए मुस्तफा में अगर जिंदगी है, वो मर गया मुस्तफा की मोहब्बत में, तो जन्नत तेरे लिए तो बनाई है। जन्नत में तू ही तो जाएगा। ये जितने भी हैं जिनके माल को देखकर खुश हो रहा है, इनके बारे में तो नबी ने पहले ही फरमा दिया, दुनिया सिजनुल मोमिन व जन्नतुल काफिर। अज़ीज़ान गिरामी पैगंबर इस्लाम ने फरमाया दुनिया अहले ईमान के लिए कैद खाना है और काफिरों के लिए जन्नत। उन्हें देख कर के गुमराह हो रहा, लादीन हो रहा। तो हजरत इमाम आदम हनीफा चले गए तबलीग में। जब कुछ दिनों के बाद पलट कर आए तो आपकी जो नजर पड़ी उत्थान पर था ही, हजरत ने सबको तलब कर इधर आई, और हम तो खुश हो जाते, बहुत अच्छा किया कि जितनी कीमत में औरों को बेचे इतने में उसे बेच दिया। ये हमारा और आपका हाल है हजरात। अल्लाह तबारक व तआला के बंदे ने मालूम किया तो उन्होंने अर्ज की सरकार भूल हो गई, गलती हो गई, ख्याल नहीं रहा, तलाश करो, ढूंढा ना मिल सका। तो गले में से जितने का थान बेचा था, तिजोरी में से इतने पैसे निकालते और सदका कर देते। लेकिन मेरे इमाम ने कहा सुबह से शाम तक आज जितनी बिक्री हुई फला तारीख, सारे की सारी रकम गरीबों में तकसीम कर दो। ये वो इमाम है। सरजमीन बगदाद है, एक मर्तबा चोरों ने चोरी कर ली। और चोरी का की बकरियों की, बकरों की, मेंढों की, मेंढियों की। मेंढियों को जानते होंगे आप, मेंढक की बात नहीं कर रहा मैं। हाँ, एक नस्ल है जिसकी कुर्बानी करना जायज है, इसमें अकीका करना भी जायज है। भैंस, भैंसा, बकर, बकरा, इन सब की कुर्बानियां इस्लाम में जायज हैं। तो आप याद रखें, लोग चोरी करके ले गए तो हजरत इमाम आजम अबू हनीफा रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु को इल्म हुआ। तो अज़ीज़ान गिरामी आपने माहिरीन को बुलाया जो जानवरों की उम्रों से ताल्लुक जिनका था, और वो जानते थे कि जानवरों की उम्रें कितनी होती है। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि अज़ीज़ान मोहतरम आपको मालूम होना चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला के इस बंदे ने उन सबको बुलाया, और बुलाने के बाद मालूम किया, अरे उन्होंने समझा कि आज इमाम बुला रहे हैं तो वो किस्मत की समझ रहे थे इमाम बख्ते। और आज अगर इमाम बुला रहा ना बख्ते रहते हैं, पढ़ रहे हैं। ये इमाम की कदर है। हाँ, अरे इनका तो काम है, वे नमाज पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे, दाढ़ी रखेंगे, ये रखेंगे, झूठ से बचेंगे, ये बचेंगे, शराब ये नहीं पीएंगे, सारे काम जो है ये इमामों को लोग पाबंदी, और बाकी सबके लिए जाए। अल मुख्तसर हजरत इमाम आजम अबू हनीफा ने बुलाया। उन्होंने कहा इनकी जो होती है बकरी बकरों की, मेंढे मेंढियों की, दुम्बे दुम्बियों की जो उम्र होती है आखिर तो 12 या 10 साल होती है। तो हमने तो घोड़े भी न छोड़े। लॉकडाउन में देखा ना आप, घोड़े खा गए, गधों को खा गए। ये समझ रहा है कि गोश्त खाना फर्ज है? गोश्त खाना फर्ज नहीं है, मुस्तफा की मोहब्बत में जीना फर्ज है, मोहब्बत की नबी की मोहब्बत में मरना फर्ज है। ये फर्ज नहीं है। अज़ीज़ान गिरामी नमाज पढ़ना फर्ज है, रोजा रखना फर्ज है, ज़कात देना फर्ज है, अपने आप को अपनी नस्लों को गुनाहों से बचाना फर्ज है। अज़ीज़ान मोहतरम, गोश्त अगर पूरी जिंदगी ना मिले तो ऐसा नहीं कि गुमराह इस्लाम से निकल जाए। हमें और आपको सबको जरूरत। इमाम आदम और हनीफा ने कितने दिनों से नहीं खाया, और हमारे यहाँ क्या हो गया भैया, आया नहीं यार, ये समझ लिया कि बगैर इसके तो काम ही नहीं चलेगा। इमाम आजम अबू हनीफा ने 12 साल तक गोश्त नहीं खाया। कितने साल तक? ये है तकवा। और हम तो खुद ये काम कर ले। हाँ,
अब तो ये चल लिया कि चंद आदमी मिलते हैं, रात में कोई डकैती डालते, चंद आदमी उसे ज़बह किया और खा लिया। वो समझ रहे कि हलाल है हमारे लिए, हमारे लिए हलाल नहीं हराम है। अगर ये डकैत, ये चोर, ये मुफ्तियान किराम का जिम्मेदार स्टेज है, अगर ये चोरी करते हुए मौका वारदात पर मारा गया, जाए डकैती डालने के लिए किसी की भैंस खोलने के लिए भी तो चोरी है। अगर ये वहां मारा गया मौका वारदात पर, तो इसकी सजा ये है कि इसकी नमाज जनाजा पढ़ने का हुक्म है। न पढ़ाने का हुक्म है, न पढ़ने का हुक्म है, न सुन्नत के मुताबिक कफन देने का हुक्म है, न सुन्नत के मुताबिक कब्र खोदने का हुक्म है। ये जिम्मेदार उलमा का स्टेज बैठा हुआ, फिक्र की तमाम किताबों में, चाहे वो फतावा आलमगीरी हो, फतावा शामी हो, या सदरुल उलमा सदरुल शरिया हजरत अल्लामा मुफ्ती अमजद अली साहब रहमतुल्लाह ताला अलैहि ने एक शोरा आफाक किताब लिखी है, शमसुल उलमा काजी शमसुद्दीन जौनपुरी ने जो किताब लिखी है, या सदर मेहटी साहब रहमतुल्लाह ताला अलैहि ने जो फिक्र की किताबें लिखी है, उन तमाम किताबों में यही है कि ऐसे जालिम की, ऐसे दरिंदे की आजाद मोहतरम न नमाज जनाजा पढ़ी जाए, न उसके नमाज जनाजा में शरीक हुआ जाए, न उनके दफन में, न कफन में शरीक। इस्लाम को समझे ही नहीं आपने। आप ये समझ रहे कि इस्लाम हमारी तबीयत का नाम है। पैगंबर इस्लाम आका करीम की आमद, मुस्तफ़ा का तशरीफ लाना, ये इन तमाम चीजों को खत्म करने के लिए तशरीफ लाए थे सरकार। हाँ, आज हमारा और आपका आलम क्या है, हम बहुत दूर हैं इन तमाम चीजों से। मुझे बड़ी खुशी हुई मस्जिद को देख करके, लेकिन मुझे उम्मीद है कि 3 जमातों से ज्यादा रहूंगा, वो भी मगरिब में। हाँ, वो ये समझ रहा कि जन्नत तो मेरे अब्बा की है, न ज़कात देगा, न रोजा रखेगा, न हज करेगा। अब तो उम्रों की बाढ़ आ रही है, सैलाब आ रही है, उम्रों का सैलाब। हाँ, जिनके पास दौलत है, मालदार है, हज फर्ज हो गया कम से कम 10 साल पहले, खुद जा रहा, बीबी को ले जा रहा, पोते को ले जा रहा, पोती को ले जा रहा, नवासे को ले जा रहा, नवासी को ले जा रहा, और 2-4 आदमियों को और दिखावे के लिए ले जा रहा, खानदान वालों को लेके जा रहा। अगला कहाँ जा रहे, उम्रे पे जा रहे हैं। बिल्कुल ही सवाब नहीं, इतना भी राय के बराबर ही सवाब नहीं मिलेगा। कान खोल के सुन लो, उम्रे वाले जितने भी हैं, सख्त मुखालिफ हूं मैं उनका। नफिल मुअल्लक रहता है जब तक फर्ज ना अदा किया जाए, जब तक हज ना किया जाए, फर्ज नमाज न पढ़ी जाए, जोहर न पढ़ा जाए, ईशा न पढ़ा जाए, फजर न पढ़ा जाए, मगरिब न पढ़ा जाए, और अज़ीज़ाने गिरामी में तहज्जुद को नहीं छोड़ लिया, इशराक को नहीं छोड़ लिया, चार्ज भी पढ़ लिया, सलात तस्बीह पढ़ लिया, 1000 की तस्बीह लिए बैठा, एक तरफ बेगम है, एक अपने आप है। सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। किसी जाहिल पीर ने बता दिया कि ये पढ़ लियो मालदार हो जाओगे, सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, सुभान अल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दी, तो अब डट गए इसी पे, ना दोहर की है, ना असर की है, ना मगर पूरी जिंदगी कभी ना हुआ। अल्लाह तबारक व तआला के नबी की बात हक है, लेकिन खाली तस्बीहात से काम चलने वाला नहीं है। हाँ, असल काम, असल बुनियाद जो है वो नमाज है। रसूल गिरामी वकार ने फरमाया, जो लोग नमाजें पढ़ते हैं अल्लाह तबारक व तआला उनको जन्नत अता फरमाएगा, तो बाबू साला से भेजेगा। ये जनाब गैनी अब्दुल रहमान 70 साल के हो गए, दांत खत्म, कह रहे कि हम तो जन्नत में जाएंगे, हमारी जन्नत है, हमारी जन्नत। कोई काम नहीं है जन्नत का। शराब की हट्टियों में देखो तो अब्दुल्ला मिलेंगे, सुल्फा पीते हुए देखो तो अब्दुल खालिक मिलेंगे, हाँ, चोरी करते हुए देखो तो मुस्लिम मिलेंगे। कहाँ हो? गालिबन मौलाना जलालुद्दीन रूमी ने कहा, अगर तू खाई जीस्तन बाबरू, अगर तू खाई जीस्तन बाबरू, जिक्र ऊ कुन जिक्र ऊ कुन जिक्र ऊ, हर गदारा जिक्र ऊ सुल्तान कुनत, जिक्र ऊ बस जेबरे ईमा बुबद। अल्लाह से दुआ करें आप तमाम भले लोगों को, अच्छे लोगों को आइंदा भी हिदायत की तौफीक अता फरमाए, नमाजी बनाए। वही जो मैंने चंद नसीहतें आपको की है पहले, मुझे
बाद में आपको अल्लाह अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। कलमा पढ़ लो, ला इलाहा। सफीना भी किनारे से लग सकता है, सफीना भी किनारे से लग तो सकता है। हवा के रुख पे चलो, बादीबा बदल डालो, गलत रवि से मनाजिल का बोझ बढ़ता है। मुसाफिरों रविशे कारवा बदल डालो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।